तो चलिए अब समझते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आखिर क्या है। एनसीईआरटी में देखोगे तो ये मिलेगा आपको थ्योरम नंबर 6.2 के नाम से। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि कन्वर्स का मतलब ये होगा जो मेन थ्योरम है उसका बिल्कुल ये रिवर्स काम करेगा, बिल्कुल उल्टा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC एंड यू नो वेरी वेल एज पर द थेल्स थ्योरम आपने क्या पढ़ा कि इसके अंदर कोई लाइन सेगमेंट अगर आप ड्रॉ कर दोगे इसके पैरेलल तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। तो कन्वर्स में इसका उल्टा होगा। कन्वर्स में क्या है देखो कि ये एक लाइन सेगमेंट अंदर वैसे ही ड्रॉ किया जाता है, बट ध्यान दीजिएगा ये पैरेलल है ऐसा बोला नहीं गया है, ये गिवन नहीं है। गिवन क्या है फिर, तो गिवन वहां जो टू प्रूफ था वो यहां गिवन रहेगा, यानी कि ध्यान दो यहां गिवन, जी फॉर गिवन मैंने लिखा, ठीक है। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये जो चीज है ये गिवन है, इस चीज को आप नोट कर लो। इस बार ये गिवन है और पहले जो हमने मेन BPT या फिर थेल्स थ्योरम प्रूव किया था वहां ये वाला चीज हमें प्रूव करना था और गिवन क्या था, ये पैरेलल है। तो यहां टू प्रूफ क्या होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को पैरेलल आपको साबित करना है, यानी कि यू हैव टू शो दैट कि DE पैरेलल टू BC। रियली सिंपल है, ये समझ में तो आ गया आपको ना। अब देखो यहां हम लोग इसे कैसे प्रूव करेंगे। यहां अंदाज थोड़ा अजीब होने वाला है। अजीब क्या, इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो ये पैरेलल तो आपको लग रहा है, तो लगने पे तो जाना नहीं है कि क्या आपको लग रहा है। आपको करना अब क्या है, देखो चलो यहां मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। अब अगर ये इसके पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन यहां से होगा जो इसके पैरेलल होंगे। मैं देखो बोल रहा हूं कि देखो ये लाइन जो है ना, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसा, और मैं बोलता हूं ये इसका पैरेलल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप दे सकते हो कि नहीं कि यहां से कोई तो एक लाइन होगा जो इसका पैरेलल होगा। इसी चीज को मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर DE, मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब DE पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन तो पैरेलल होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक और लाइन यहां ड्रॉ पहले कर लेते हैं। लुक पे मत जाना बिल्कुल भी। नाम दे देते हैं, क्या दे दे, F दे दो, E डैश दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। F दे सकते हो आप, तो मैंने E डैश दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि चलिए ठीक है, अगर DE पैरेलल नहीं है, अच्छा ये जो है कुछ हद तक स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको जो आपने इरेशनल नंबर प्रूव किया था ये आपको याद आ रहा होगा, कुछ वैसा यहां प्रोसेस आपको करना है। बट लैंग्वेज बिल्कुल भी उतने टफ नहीं होंगे, यहां बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। उसके तुलना में तो काफी ज्यादा ये आसान होने वाला है। तो खैर जो भी हो, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर BC के पैरेलल DE नहीं है तो D से पक्का एक लाइन ऐसा होगा जो इसके पैरेलल होंगे, तो मैं उसे मान लेता हूं DE डैश, और मैं कहता हूं कि BC जो है दैट इज पैरेलल टू DE डैश, राइट। अब अगर ये दोनों पैरेलल है, लुक पे मत जाना, मैंने पहले भी कहा, अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या एज पर द थेल्स थ्योरम जिसे ऑलरेडी हमने डेराइव कर लिया है, तो उस थ्योरम के हिसाब से AD बाई DB इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, बता सकते हो आप, AE या E डैश, यस E डैश होगा। ध्यान देना ना, मैं तो इसको पैरेलल बोल रहा हूं ना, तो AE डैश बाई E डैश C होगा। बस समझो आपका काम हो गया। इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और जो गिवन था उसी को मान लेते हैं इक्वेशन 1। इट्स रियली वेरी सिंपल। गिवन तो ये था ही, इसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और ये जो मैंने लिखा वो इस हिसाब से, क्योंकि मैंने कंसीडर किया ये और ये पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये लिखा। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व अगर केयरफुली करोगे तो यू कैन सी कि दोनों के जो लेफ्ट वाले हैं वो इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली राइट वाले को आप इक्वेट कर सकते हो। तो चलिए कर देते हैं, AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ये मैं लिख सकता हूं इक्वेट करने के बाद। अब आपको क्या करना है, जैसे पहले आपने 1 ऐड किया था तो दोनों तरफ 1 आप ऐड कर दो। नाउ सिंपली टेक द LCM। अब देखो ये EC प्लस AE हो जाएगा, नीचे EC एज यूजुअल रहेगा, और यहां हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C हो जाएगा, नीचे E डैश C एज यूजुअल। इन दोनों को ऐड करके फिगर को देख करके बताओ क्या ये AC आ रहा है, राइट AC बाई EC इज इक्वल टू, इन दोनों को भी आप पिक्चर में देख करके जो फिगर मैंने बनाया है उसे देख करके बताओ कि क्या ये भी AC आ रहा है। बिल्कुल ये आ रहा होगा AC। तो देखो मैंने इस चीज को लिखा, राइट। अब देखो AC ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हो, तो 1 बाई EC इज इक्वल टू 1 बाई E डैश C, और ये अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे इसको तो E डैश C इज इक्वल टू
सी, राइट। ये लिखो या फिर आप ये लिखो सीई डैश इज इक्वल टू सीई, ये आप लिख सकते हो ना। तो फाइनल स्टेटमेंट मेरा ये है। अब देखो यहां थोड़ा सा चीजों को और समझना होगा, इससे काम क्या हुआ, इससे क्या हो पाया, इस चीज को मैं समझाने के लिए क्या कहता हूं, ये देखो। मान लो आप यहां हो, इस प्लेस का नाम कुछ भी है, मान लो ए है। अब कोई आपको ये बोलता है कि इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जब दूर जाओगे तो एक शहर मिलेगा जिसका नाम है, कुछ भी नाम दे दो, गोपालपुर, राइट। किसी ने आपको क्या कहा, इस सीधे लाइन पे 2 किलोमीटर आगे एग्जैक्टली आपको गोपालपुर नाम का जगह मिलेगा। वहीं दूसरा पर्सन ये बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में, यानी कि उसी डायरेक्शन में जब 2 किलोमीटर आप दूर चले जाओगे तो वहां एक शहर मिलेगा आपको, उसका नाम है रामपुर। अब ये स्टेटमेंट सुन के आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा होगा कि दोनों में से एक इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपको यह बता दे कि नहीं, दोनों ही इंसान सही बोल रहा है, इससे क्या साबित होता है? दोनों ही इंसान बोल रहा है, जो भी बताया, आंसर किया, वो दोनों ने आपको सही स्टेटमेंट दिया। तो इससे यह साबित होता है कि रामपुर और गोपालपुर ये दोनों दो अलग अलग नाम तो है, बट एक ही जगह का दो अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपका भी हो सकता है कि स्कूल का नाम कुछ और हो, घर का नाम कुछ हो, या ऐसे लोगों को तो आप जानते ही होंगे। तो इसका मतलब क्या, दो अलग अलग नाम लेकिन वो पर्सन तो सेम ही है। तो ये कंसेप्ट हम लोग यहां यूज करने वाले हैं। कैसे, इस चीज को समझ लो, काफी आसानी से समझ जाओगे। देखो, सी से ई डैश की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी सी से ई की है। इसके साथ मैच करने की कोशिश करो। सी से ई डैश की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी सी से ई की है। जरा सोचो तो, सीधे एक ही लाइन में ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कब हो सकता है? एक ही शर्त पे हो सकता है, जब ई, इस चीज को देखो, जब ई और ई डैश ये दोनों कॉन्साइड हो जाएगा, राइट ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या साबित कर रहा है? ये स्टेटमेंट ये साबित कर रहा है कि जो आपने मन ही मन सोच लिया था और जिसे आपने बना भी दिया था कि डी ई डैश पैरेलल है बीसी का, वो कोई और लाइन नहीं बल्कि वो यही वाला लाइन है, राइट ना। इसके लिए इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना और √2 वाला जो कंसेप्ट है उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आई होप ये दोनों चीज अगर आप समझ गए हो तो ये चीज आप काफी आसानी से समझ गए होंगे। बुक में आप लैंग्वेज को देख लो, मैंने डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर √2 वाला आप नहीं जानते हो तो चैनल पे मैंने बहुत डिटेल में अपलोड कर रखा है, आप उसे जाकर के पक्का देख सकते हो। आई होप इस वीडियो में बताई गई चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।